ओम गुरुभ्यो नमो गं गणपते नमो हनुमते नमो रं रामाय नमो मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से। सबसे पहले विचार करते हैं ब्राह्मण, पंडित, पुजारी, पूजा पाठ कर्मकांडी ब्राह्मण आज की तारीख में जब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, अभिषेकम करते हैं, तो कितना सफल कितना विफल। और बहुत सारे लोग मेरे पास, जो लोग कुंडली दिखाने आते हैं, जातक दिखाने आते हैं, कुष्ठी दिखाने आते हैं, बार्थ चार्ट दिखाने आते हैं, उन लोगों को मैं जब पूछता हूँ तो बोलते हैं कर दिए गुरुजी, काल सर्प दोष था, हम अमुक मंदिर में जाके एकदम ताड़ मोड़ के उखाड़ के छोड़ के आ गए। बोले गुड। बोले पितृदोष था, अमुक जगह में जाके पितृ तर्पण कर दिए हैं, एकदम बढ़िया हो गया है गुरुजी। बोला गुड। बोला फिर रिजल्ट कहाँ है ये बताओ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि हम लोग सब ताड़ मोड़ के उखाड़ के एकदम साफ रख दिए हैं, अमुक पूजा करते हैं, अमुक जप करते हैं, अमुक पाठ करते हैं, अमुक मतलब ना बोलने वाले नहीं है, सब में हाँ। फिर जब इतना सर करा दिए तो फिर समस्या कहाँ से है? समस्या तो नहीं आना चाहिए। और अगर समस्या है, और आज के डेट में भी जिन जिन को मैं कहता हूँ कि ये है क्या, ये ऐसे दुर्गुण है क्या, ऐसा सिम्टम है क्या, हाँ गुरुजी है। जब है तो फिर किस बात का काल सर्प दोष किया निवारण? अगर ये सिम्टम्स है तो फिर किस बात का राहु शांति हुआ? और जो मैं सिम्टम्स बताता हूँ कि राहु के लिए सर भारी लग रहा है, भ्रम लग रहा है, भूल लग रहा है, भय लग रहा है, भूत लग रहा है, भगवा हो रहे हो, गलत निर्णय ले रहे हो, क्रोधित हो रहे हो, हठात क्या करना चाहिए समझ नहीं पा रहे हो, सर भारी, बदन में एकदम कुछ, किस बात का रुद्राभिषेक हुआ? जब आपको वहाँ रिजल्ट नहीं मिला, किस बात का काम हुआ भाई? नहीं, हम तो पंडित जी बुला के एकदम सुंदराकांड का पाठ किए और सुंदराकांड के बीच में पंडित जी एकदम फोन में किससे बतिया रहे थे और तुरंत खत्म कर दिए। रुद्राभिषेक तो 1.5 घंटा में हम लोगों के तरफ हो जाता है। मैं बोला ये बाबू, आज हम लोगों का चल रहा है, आप लोग जितने शिविर में आए हैं रुद्राभिषेक चल रहा है, सुबह 7 बजे से बैठे हैं, अभी 3:30-4 हो गया, ख़त्म नहीं हुआ है। अब बताओ। और हमारा गुरुजी जो कर रहे हैं वो खुद भूखे हैं, उपवास है, कुछ भी नहीं खाए, सुबह से कुछ भी नहीं खाए, बस जो थोड़ा पानी वानी पिए, शरबत पिए तो पिए, वरना कुछ नहीं। अपने यजमान के लिए पूजक का ये निष्ठा है। और हम लोग भी जहाँ भी जाते हैं इस प्रकार का कर्म करने के लिए उपवास रह के करते हैं। फोन स्विच ऑफ, कोई बातचीत नहीं, क्योंकि कोई भी पाठ करते हो और बीच में खंडित हो गया तो दंडित होना पड़ता है। चंडी पाठ बीच में मुंह नहीं खोल सकते जब तक अध्याय समापन नहीं होता, जब तक 4.5 घंटा का पाठ खत्म नहीं होगा, बीच में कोई बातचीत नहीं। तो ऐसे कर्म में बीच में पाठ चल रहा है, बेटा रगद रहा है, पंडित जी क्या कर रहे हैं? बोला खोई नहीं रगद रहे हैं, 80 चुटकी 90 ताल दवा के बाबू मुंह में डाल, तब फिर गणानांतम गणपतिगुम हवामहे प्रियाणंतम प्रियपतिगुम हवामहे बसो ममा हम जाने गर्भधम। अच्छा, ऐसा मंत्र होता है। तो आप यजमान का क्या कल्याण करते हो फिर? उसमें यजमान का तो कल्याण नहीं हुआ, यजमान तो खर्चा करके रह गया। तीसरा बिंदु यह है कि कैसे महादशा में यजमान आया है, जातक आया है, कुष्ठी करता आया है, क्लाइंट आया है, पंडित क्या होना चाहिए। ये एक एस्ट्रोलॉजर का बड़ा दायित्व बनता है कि कैसा पंडित से कैसा काम करे। पकड़ लो, राहु का एकदम ग्रसित है, राहु महादशा शनि में ग्रसित है, राहु का महादशा है, पंडित का केतु चलना चाहिए, बैलेंस करेगा एनर्जी को, ये ऑब्जर्व करेगा।
शनि का चल रहा है, इसका गुरु का चलना चाहिए, ऑब्जर्व करेगा। अगर आपको पता नहीं है, ऐसा पंडित आपके पास नहीं है, कौन सा महादशा चल रहा है, किस ग्रह को शांति करने के लिए कौन सा पंडित को डिप्यूट करेंगे, सब बोलेंगे हम कर लेंगे आचार्य संजय। दक्षिणा का लोभ किसे नहीं है यार, सबको है, लेकिन यजमान का फायदा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ रिजल्ट देने का विषय है ना। तो ये देखना पड़ता है कि कौन सा पंडित किस लेवल का कहाँ वो काम करेगा। अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर उसका खर्चा करके हमारा तो कोई कारण नहीं बना। ये एक बिंदु। नेक्स्ट, कैसा पंडित होना चाहिए? एक पुत्रवान पंडित हो, पुत्री हो तो उसका मंत्र में उतना कैपेसिटी इस क्षेत्र में बनता नहीं है। बनता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ पुत्री होने से नहीं होगा, लेकिन पुत्रवान नहीं हो। मैं शास्त्र में पढ़ा हूँ, बड़े बड़े पंडितों का मुंह से सुना हूँ, और जिनका संतान नहीं है तो ऐसे पंडित को तो अलाउ भी नहीं करते हैं। तो उनको अलग काम है, उनके लिए अलग। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो पंडित किसी काम का नहीं है, काम का है, लेकिन ऐसे काम जो घोर कर्म है, ग्रह शांति वाला कर्म है, विपदपूर्ण कर्म है। आज एक का चल रहा था, राहु का विष्णु यज्ञ चल रहा था, तो बीच में उठ के बोलता है कि गुरु जी एकदम, बोला अरे पंडित कर क्या रहा है बे, पिला पानी इसको। तो उसको पिलाए पानी, फिर वो शांत हुआ। अब कौन सा पानी पिलाएंगे, वो मंत्र सिद्ध जल पिलाना है, तो पंडित में वो दम होना चाहिए कि मारा फूक और पिलाए पानी, शांत हो, बट अब काम कर। अब सोचो पंडित बैठा है 8 घंटा, आप उठ के भागोगे वहाँ से, 3 घंटा ने भी नहीं हुआ है, एकदम दर्द दे रहा है पंडित जी, और नहीं बैठ सकते पंडित जी, मत आओ प्लीज़ मत आओ, ऐसे लोग मत आओ, परेशान मत करो, बैठना पड़ेगा। वो ग्रह बाधा देंगे आपको, बैठ के काम करने नहीं देंगे। वो सिम्टम है, वो पूरा सिम्टम है उसका। तो इसलिए जो लोग आते हैं भाई 8 घंटा खटने के लिए आओगे, 7 दिन पूरा मेहनत करना है यहाँ पर, 7 दिन हवन करोगे, 7 दिन स्वाहा करोगे, 7 दिन मंत्र जाप करोगे, 11,000 मंत्र पार करोगे, फिर कैसे रिजल्ट नहीं मिलता है हम देखते हैं। आओ, फिर बोलते हैं आओ, दमे नहीं रहेगा और बोलोगे कि एकदम कंप्यूटर का एंटर बटन दबा दें और काम हो जाएगा, ना होई बाबा मत आओ, ऐसे में मत आओ। रिजल्ट चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा। ग्रह शांति यज्ञ कोई छोटा मोटा बच्चा का खेल नहीं है, इतना आसान खेल नहीं है ये। ऐसा पंडित कम दक्षिणा नहीं लेते हैं। पंडित लोग अपना सारा काम छोड़ के पूरा दिन आपके पीछे पड़ेगा, आपका ग्रह को लेगा, अपना आपका पाप लेके जाएगा, तो उस हिसाब में उसको दान दक्षिणा देना है। तो ये निर्धारित करना कि कैसे पंडित, कहाँ का पंडित, किस महादशा का पंडित, क्या है उसका, गायत्री साधना है कि नहीं, गायत्री सिद्ध है कि नहीं, गुरु मंत्र का सिद्ध है कि नहीं, इन सारे विषयों को निर्धारित करने के बाद हम लोग किसी को लगाते हैं। ऐसा नहीं कि हम सब कर देंगे भाई, ऐसा नहीं होता। बिच्छू मंत्र नहीं जान के सांप के बीच में हाथ घुसाओगे, काट खाएगा सांप। कोई छोटा मोटा खेल ग्रह शांति वाला काम नहीं होता है। चाहे ग्रह शांति के लिए रुद्राभिषेक करो, चाहे ग्रह शांति के लिए चंडी पाठ करिए, चंडी यज्ञ करिए, रुद्र यज्ञ करिए, विष्णु यज्ञ करिए, विष्णु सहस्रनाम करिए, काली सहस्रनाम करिए, दुर्गा सहस्रनाम करिए, उनका हवन कराइए, जप करिए, जप का फिर हवन कराइए। ये जो भी कार्य कर्म है, कर्मकांड है, पूजा पाठ है, जो आपका पंडित है वो किस ग्रेड का, किस लेवल का, और उसका साधना कितना है, ये जरूरी है। तो अगर उस प्रकार का सही सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण नहीं मिला, गायत्री साधक नहीं मिला, जैसे तैसे एरु गेरु नत्थु खेरु ऊर धुर चक्रधर पूर, ऐसे पंडित से काम करने से फल मिलेगा नहीं। और फिर आप बोलोगे वहाँ गया था उतना बड़ा पीठ, और फिर बोलोगे क्या किया तो पता नहीं चला, जब किया कि नहीं, हवन किया कि नहीं, पता नहीं चला, फिर हमें तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। मिलेगा भाई, आपको भी करना पड़ेगा उसके साथ। आप खाली कर्ता बन के, दृष्टा बन के देखोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको भी उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट आता है। चलिए, इतना ही बात था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वगैरह कर देना। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418।
कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम करें। धन्यवाद, नमस्कार।